पिछले कल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की थी और उससे पहले अमेरिका के सेक्रेटरी फॉर स्टेट यानी अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी डॉक्टर एस जयशंकर साहब को फोन कॉल की थी। हालांकि भारत ने इन दोनों कॉल्स के बाद भी अपना स्टैंड अभी भी नहीं बदला है। आज सुबह 2:30 पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें अमेरिका ने एक प्रस्ताव लाया था। प्रस्ताव में रशिया से युद्ध रोककर अपने ट्रूप्स वापस लेने के लिए कहा गया था, जिसको रशिया ने वीटो करके गिरा दिया। भारत ने इस प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था और अब्सटेन करने का फैसला किया। अब्सटेन करने का मतलब है कि हम रशिया के खिलाफ नहीं गए, जो एक तरह से रशिया का साथ देना ही था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि अमेरिका समेत वेस्टर्न देश भारत से नाराज हो सकते हैं। वेस्टर्न और इंटरनेशनल मीडिया ने तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग के दौरान एब्सटेन करने पर भारत को बहुत ही बुरा भला कहा और मोदी गवर्नमेंट को टारगेट भी किया। कई रिपोर्ट्स तो ऐसी भी छपी कि भारत जो रशिया की आलोचना नहीं कर रहा है, उससे भारत और अमेरिका के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिससे क्लियर होता है कि यूक्रेन मसले के ऊपर भारत क्या स्टैंड रखता है, क्या वोट करता है, उससे अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी एएनआई न्यूज का आर्टिकल है। इसके साथ ही अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। दरअसल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव गिरने के बाद अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मीडिया को संबोधित करने के लिए सामने आए थे, जिस दौरान एक न्यूज रिपोर्टर ने स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस से पूछा कि भारत के रशिया के साथ भी मजबूत संबंध है और अमेरिका के साथ भी, क्या यूक्रेन क्राइसिस के कारण इंडिया अमेरिका के संबंध खराब हो रहे हैं? तो इसके जवाब में अमेरिका के स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस ने कहा कि भारत और अमेरिका की बहुत ही ब्रॉड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हमारे विदेश मंत्री हाल ही में क्वाड मीटिंग के लिए मेलबर्न में भी मिले थे। अमेरिका भारत के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और वैल्यूज शेयर करता है। हमें पता है कि जो भारत के रशिया के साथ रिलेशनशिप है, वो हमारे रशिया के साथ रिलेशनशिप से बिल्कुल ही अलग है। ऑफ कोर्स ये करना ठीक है और हम भी यही कह रहे हैं कि जिस भी देश के रशिया के साथ रिलेशनशिप है, रशिया के ऊपर इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव है, वो देश उसको अच्छे उद्देश्य से कंस्ट्रक्टिव वे में लेवरेज यानी एडवांटेज की तरह इस्तेमाल करे, ताकि सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी के लिए जो पिछले 70 सालों से दुनिया भर में जो नॉर्म्स और रूल्स फॉलो किए जा रहे थे, उनको अपहोल्ड यानी कायम करके रखा जाए। आसान भाषा में बोलें तो अमेरिका का कहने का मतलब है कि अमेरिका और भारत के संबंध सिर्फ यूक्रेन या फिर यूरोप तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में, दुनिया के कई सारे रीजन्स में बहुत ही ब्रॉड लेवल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसलिए यूक्रेन को लेकर भारत का क्या स्टैंड है, उससे अमेरिका और इंडिया के रिश्तों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ अमेरिका ने इस तरफ भी इशारा किया कि भारत के जो रशिया के साथ करीबी संबंध है, भारत उसका फायदा उठाते हुए अपने दोस्त रशिया को समझाए कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सभी देश पिछले 70 सालों से कुछ रूल्स, नियम कानूनों का पालन कर रहे थे। ऐसे ही कोई बड़ा देश छोटे देश के ऊपर हमला कर देगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, वर्ल्ड ऑर्डर चरमरा जाएगा। और अगर रशिया ऐसा करता है तो कल को कोई और देश भी उठकर ऐसा करने लगेगा, जिससे चारों तरफ पूरी दुनिया में नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए रशिया को इंटरनेशनल लॉस और यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन अमेरिका को भी ये पता होना चाहिए कि भारत ने भी अपनी तरफ से रशिया को समझाने की बहुत ही ज्यादा कोशिशें कर दी हैं। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आज की डेट में किसी की भी सुनने के मूड में नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या यूक्रेन को रशिया के सामने अब सरेंडर कर देना चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।